हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। पटना में आज फिर से गुस्सा फूटा। अपनी बेरोजगारी का दर्द लेकर जब ये छात्र सड़कों पर उतरे तो उनका लाठियों से स्वागत किया गया। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या धोखा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर पटना में अचानक युवाओं का गुस्सा क्यों फूटा? क्या उनकी डिमांड थी? तीसरा सवाल है कि बिहार चुनाव से पहले इस गुस्से का क्या मतलब है? क्या यह नुकसान पहुंचाएगा? चौथा सवाल है कि क्या एक के बाद एक बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन और नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन क्या इस बार चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करने वाला है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तो नौकरी के इस एपिसोड में आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप जॉब और एजुकेशन से जुड़ा हुआ शो नौकरी देख रहे हैं। आज एसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार में हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी की जगह सरकारी लाठियां मिली। बिहार में यह शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी और नीतीश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। आक्रोशित अभ्यर्थी गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहा और फिर मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक दिया। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग क्या थी? किस मांग को लेकर उन्होंने आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया है, ये सबसे पहले जानिए। तो बिहार में एसटीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शुरू करें, क्योंकि कई महीनों से यह परीक्षा लंबित है। उनका कहना है कि बेरोजगारी में कब तक जीवन यापन होगा? चुनाव भी नजदीक हैं। अमूमन देखा जाता है कि चुनाव से पहले सरकारें सरकारी भर्तियां निकालती हैं, परीक्षाएं कराती हैं, उस पर फोकस करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, खास तौर पर बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। छात्रों का आरोप है कि सरकार बार बार तारीखें बदल रही है, जिससे उनका धैर्य टूट रहा है। वो स्थायी नौकरी, समय पर नियुक्तियां और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन पर लाठियां भांजी गई। उन्हें किस प्रकार मारा गया उसका भी आप ये वीडियो देख लीजिए। अब जरा आप इन युवाओं की बात भी सुन लीजिए। वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं जब वो हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनकी बात सुन ली जाए, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ। उसके बाद छात्रों का जो गुस्सा फूटा है, एक एक करके छात्रों ने अपनी बातें बताई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट का आयोजन टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है टीआरई 4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार स्टेट करवाया जाएगा, आपने खुद नहीं करवाया है, तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है? आप बोल रहे टीआरई 5 इस टीआरई 5 के बाद ऐसा टीआरई 5 में करेंगे। आप ये डोमिसाइल नीति का इन अभ्यर्थियों को क्या फायदा मिलेगा? आपने डोमिसाइल लागू किया, धन्यवाद, लेकिन आप स्टेट भी लागू करिए। विनम्र निवेदन है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे बिहार के युवाओं को बातों को सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर, उसी तरीके से अगर आप स्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का हमें भी मारा गया है। हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। छात्र नेता खुशबू पाठक। साल में 2 बार स्टेट के लिए साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा।
बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। पटना की सड़कों पर आज जो अभ्यर्थी उतरे उनकी संख्या करीब 5000 से ज्यादा थी। बिहार में सरकार पिछले 1.5 साल से किसी भी एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं कर पाई है। इसकी वजह से 2 सत्र के लगभग 5 लाख बच्चे इस परीक्षा से वंचित रह रहे हैं, ऐसा छात्रों का आरोप है। छात्र बोले कि सरकार हम लोगों को छलना चाहती है और ठगना चाहती है। जो लड़का 2023-24 का छात्र है उसको अब तक मौका नहीं मिला। TRE 4 लेने का क्या मतलब है? हम सिर्फ पात्रता मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये छात्र बोले। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि जब सरकार ने डोमिसाइल दिया है तो एसटीईटी में क्या जाता है, लिहाजा एसटीईटी और बीटेक की परीक्षा होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड है। लगातार इसी डिमांड को लेकर वो आज उतरे थे। तो हाथों में तिरंगा लिए ये छात्र पटना की सड़कों पर थे, लेकिन क्या इनकी मांग पूरी होगी या फिर जिस तरह उन्हें लाठियां पड़ी है क्या उनके अरमानों को भी इसी तरह दबा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आखिरी संदेश आप लोगों के लिए, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो बिहार में आज प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आप कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ज़रूर टैग करें @india.com। हम आपकी बात को प्रमुखता से अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे इस नौकरी शो के ज़रिए। इस वीडियो में इतना ही। जॉब और एजुकेशन की खबरें देखने के लिए, जानकारियाँ देखने के लिए लगातार बने रहिए इंडिया.com।